हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्स पाल्सी डिजीज़, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस डिजीज़ को देखते हैं। बेल्स पाल्सी इज़ द टेम्पररी पैरालाइज्ड ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस कॉज्ड बाय द डिस्फंक्शन ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व। यानी जो सेवंथ क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व होती है, उसमें कोई भी डिस्फंक्शन के कारण जो वन साइड ऑफ द फेस होता है वो टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाता है। इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस। यानी कि जो फेस का वन साइड होता है वो टोटली मूवमेंट उसका लॉस हो सकता है या वीकनेस आ सकती है। अब इसके टाइप देखते हैं। सबसे पहले पार्शियल बेल्स पाल्सी, माइल्ड वीकनेस ऑफ द फेशियल मसल्स, यानी कि जो फेशियल मसल्स होती है उसमें माइल्ड वीकनेस। कंप्लीट बेल्स पाल्सी, नो फेशियल मूवमेंट एट ऑल, यानी कि जो फेस है वो टोटली मूवमेंट नहीं हो पाता है इसमें। अब देखते हैं एटियोलॉजी। द एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन, यानी कि इस डिजीज़ का जो एग्जैक्ट कॉज होता है वो अननोन होता है। बट कुछ केसेस में ये कॉजेज हो सकते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में आरपी सिम्प्लेक्स वायरस, आरपी जोस्टर वायरस, मम्स वायरस, रूबेला वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन वायरस की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रॉमा, स्कल फ्रैक्चर या फिर मिडिल ईयर इंजरी, एल्टीट्यूड पैरालिसिस। नेक्स्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया, एक्सटर्नल ओटाइटिस। ओटाइटिस मीडिया होता है जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटिक मेलेटस या फिर हाइपरटेंशन होता है। क्लिनिकल फीचर, इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड, आईलिड प्रॉपर रूप से क्लोज नहीं होती है। लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स, ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ विद ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा, यानी कि माउथ से सलाइवा का लीक होना। कॉन्स्टेंट टीयरिंग फ्रॉम द अफेक्टेड आई, यानी कि जो अफेक्टेड आई है उससे लगातार टीयर्स सिक्रेशन होना। यानी कि फेस जिस तरफ से पैरालाइज्ड है तो उस साइड से जो फेस उस साइड से जो टेस्ट का जो सेंसेशन है उसका लॉस होना। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, हिस्ट्री टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट, यानी पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एमआरआई, सीटी स्कैन, डिटेक्ट नर्व कंप्रेशन एंड इन्फेक्शन और ट्यूमर, यानी कि सीटी स्कैन एमआरआई से पता चलता है कि कोई भी ट्यूमर से नर्व कंप्रेस तो नहीं है। तो इन सभी को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन की जाती है। इसके बाद है ईएमजी, यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मीज़र नर्व एक्टिविटी एंड एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, यानी कि जो नर्व की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मीज़र किया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, रूल आउट लैम डिजीज़, यानी कि ब्लड टेस्ट से लैम डिजीज़ को रूल आउट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। इस डिजीज़ में क्या एक डिजीज़ ये डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो फेशियल नर्व तक पहुंचकर और फेशियल नर्व को पैरालाइज कर सकता है। तो इसलिए इस डिजीज़ को पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं। क्या है, अब देखते हैं मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग होती है ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट है पेन रिलीफ, यानी पैरासीटामोल और नसेड्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। पेन को रिलीफ करने के लिए एनसेड, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और पैरासीटामोल ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाइड टू द फेस टू प्रिवेंट द मसल्स एट्रोपी, यानी मसल्स एट्रोपी को प्रिवेंट करने के लिए फेस पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी सच एज एक्सरसाइज। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल में भी परफॉर्म इफ ट्यूमर इज सस्पेक्टेड फॉर सर्जिकल रिकम्प्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व एंड फॉर सर्जिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ द पैरालाइज्ड फेस, यानी कि डॉक्टर सर्जरी तब परफॉर्म करते हैं तब उनको ये शंका हो कि जो फेशियल नर्व है वो कहीं ट्यूमर से तो सप्रेस नहीं हो गई है, तो उसको डीकम्प्रेस किया जाता है सर्जरी के द्वारा और पैरालाइज्ड जो फेस है उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।